बांदीपोरा में एनकाउंटर, 2 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी ढेर की गुरेज में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने लोगों को किया अलर्ट, स्कूल कॉलेज बंद। चौथे तवी पुल में लापरवाही की जांच कराएंगे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने पुल निर्माण में घटिया सामग्री की आशंका जताई। पुल की क्षति पर उप मुख्यमंत्री ने गंभीर चिंता जताई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का एक्सपोस्ट, कहा मौसम विभाग की आश्वस्त करने वाली रिपोर्ट, जम्मू कश्मीर के मौसम में सुधार हुआ है। जम्मू में निचले इलाकों में बारिश से भारी तबाही, प्रभावित लोगों ने प्रशासन से तुरंत राहत की मांग की। सेना ने चौथे तवी पुल पर लोहे का पुल बनाने का लिया फैसला, सेना इंजीनियरों ने पुल निर्माण कार्य किया शुरू, वाहनों की आवाजाही जल्द होगी बहाल। बाढ़ बारिश से कई लोग जम्मू में फंसे, जम्मू से वाराणसी के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन। कटरा में फंसे 1500 श्रद्धालुओं के लिए रेलवे का विशेष इंतजाम, विशेष बस सेवा से कटरा से उधमपुर, फिर स्पेशल ट्रेन द्वारा घर वापसी। श्रद्धालुओं ने रेलवे प्रशासन को संकट में परिवार जैसा सहयोग बताया। जम्मू में बस सेवाएं ठप, यात्री फंसे, हाईवे बंद, कई जिलों में टूटा सड़क संपर्क, प्रवासी मजदूरों ने लगाई मदद की गुहार। भद्रवाह के लोअर बेजा में बाढ़ से तबाही, घरों को खासा नुकसान। आरएसपुरा के चेक मोहम्मद यार में मकान बारिश से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त, प्रेम कुमार का परिवार असुरक्षित, ग्रामीणों ने राहत की मांग की। नाला फिरोजपुरा तटबंधों की कमजोरी पर लोग नाराज, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग पर दोषारोपण, कहा 2014 जैसी बाढ़ की पुनरावृत्ति का खतरा। नैना संगम पर झेलम नदी का जलस्तर कम हुआ, पुलवामा में बाढ़ का खतरा टला, स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। आरएसपुरा के हाल गांव में बिजली समस्या को लेकर जोरदार प्रदर्शन, ग्रिड स्टेशन के बाहर ग्रामीणों ने आवाज उठाई, बिजली कटौती से परेशान जनता ने सुचारू आपूर्ति की मांग की। रियासी के सलाल डैम के सभी गेट खोले गए हैं, चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से गेट खोल दिए गए हैं। बड़गांव में झेलम का तटबंध टूटा, स्थानीयों ने रात भर की मेहनत से बचाया इलाका, प्रशासन गायब, लोग खुद बने रक्षक। रामबन में हिंगनी फिर भूस्खलन, NH-44 पर बहाली का कार्य लगातार जारी, यात्रियों को सलाह, सफर में पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर देखें। जम्मू में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, लोग खाने पीने को मोहताज, प्रभावितों ने लगाई मदद की गुहार। जम्मू में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही, भूस्खलन और बाढ़ ने तोड़ी जनजीवन की रफ्तार, सड़क, बिजली और पानी की सेवाएं प्रभावित। राजौरी में खराब मौसम, नौशेरा सुरंग से होगा आवागमन, 5 दिनों के लिए सुरंग मार्ग खुला, लोगों को एहतियात बरतने की दी सलाह। झेलम का जलस्तर खतरे से नीचे, लोगों को राहत, दक्षिण कश्मीर और श्रीनगर में हालात सामान्य है, भूस्खलन को लेकर अलर्ट जारी है। रियासी में माहौर चसना की कनेक्टिविटी टूटी, बदोरा में अस्थायी पुल टूटा, लोग परेशान, 26 पंचायतों का टूटा संपर्क। अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर कम हुआ, चिनाब का जलस्तर 30.5 फीट दर्ज, जलस्तर में गिरावट से राहत। पीरखों में भूस्खलन से सड़क जाम, बारिश बनी मुसीबत का सबब, स्थानीय लोग घंटों फंसे रहे। रामबन में भी बारिश होने की संभावना, NH-44 पर यातायात बहाली का कार्य जारी, जम्मू श्रीनगर हाईवे फिलहाल बंद। कठुआ में नदी नालों में पानी का जलस्तर हो रहा है कम, लोगों को मिल रही है राहत। कठुआ में सुबह से मौसम साफ, लोगों ने राहत की सांस, कामकाज की ओर लौटती जिंदगी। नूनकोन ग्लेशियर में फंसे 2 पर्यटक, एक की मौत, स्वयंसेवकों ने समय रहते एक पर्यटक की बचाई जान, प्रशासन ने खराब मौसम में सतर्क रहने की अपील की। काठुआ में टोल प्लाजा पर जलभराव, हाईवे पर बह रहा बाढ़ का पानी, राहगीरों को परेशानी। अखनूर में इंद्री गांव में बाढ़ का कहर, घरों में घुसा मलबा, बेहाल लोग। माता वैष्णो देवी यात्रा तीसरे दिन भी बंद, यात्रा बंद होने के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, यात्रा ट्रैक पर सुरक्षा कारणों से पूरी तरह पाबंदी लागू। जांजगढ़ में जांगला नंदी के पास अचानक बाढ़, भारी बारिश और बर्फबारी से हालात बिगड़े, निवासियों और प्रशासन में बढ़ी चिंता। कश्मीर में स्थिति सामान्य, झेलम का जलस्तर कम हुआ, संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने चेतावनी दी, आने वाले 20 दिन काफी अहम। उधमपुर में NH-44 लगातार दूसरे दिन बंद, कश्मीर का संपर्क टूटा, समरोली में भारी नुकसान, सड़क पर बना बड़ा गैप। राजौरी में भारी बारिश के चलते गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की दीवार गिरी, स्कूल में छुट्टी होने के चलते किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की ओर से भूस्खलन में जान गंवाने वाले 34 श्रद्धालु को दी गई श्रद्धांजलि, स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि, साथ ही श्राइन बोर्ड को त्रिकुटा पर्वतों के साथ छेड़छाड़ बंद करने की अपील की है। सांबा में उत्तर बहनी में बाढ़ का कहर, घरों में पानी घुसा, मंदिर को नुकसान पहुंचा।
कुंजेर में एक साहित्यिक समारोह का आयोजन, कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कश्मीरी भाषा में लिखित महाराज गुरु नानक देव जी साहिब की जीवनी की किताब का भी लोकार्पण किया गया। पंपोर में झेलम नदी के तटबंध हुए जर्जर इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराया। स्थानीय लोगों ने सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। बांडीपोरा जिले के सोनावरी इलाके में झेलम नदी में तटबंधों में दरार आई है। बाढ़ का एक हिस्सा ढहा, लोगों में काफी दहशत। सांबा में बारिश का कहर, मौतलिया गांव जाने वाला पुल बहा, गांव का जिला मुख्यालय सहित अन्य इलाकों से संपर्क टूटा। राजौरी के थाना मंडी में पहुंच जाने वाली सड़क को बीआरओ द्वारा फिर खोला गया है। स्लाइडिंग की वजह से बंद हुई थी सड़क। उधमपुर जिले में धर्मथल के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर भूस्खलन के चलते ट्रक और 2 कारें बहीं। भारी बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग को काफी नुकसान पहुंचा। गंडोह भलेसा में अचानक आई बाढ़, 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षा दिशा निर्देशों को पालन करने की अपील की। जम्मू में सबसे ज्यादा बारिश पर मौसम विभाग के निदेशक का बयान, बोले अधिक बारिश का कारण मानसून और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पड़ा। श्रीनगर में सीएम उमर के सलाहकार नासिर असलम वानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोले राजनीतिक कैदियों और कश्मीरी युवाओं की रिहाई को लेकर सीएम पहले की पीएम और गृह मंत्री के समक्ष ये मुद्दा उठा चुके हैं। विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर कश्मीरियों के मन को प्रदूषित कर रहे हैं। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरे दिन भी बंद। राजमार्ग का एक हिस्सा टूट जाने के चलते वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 आवाजाही की अनुमति नहीं। विभिन्न स्थानों पर सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं। डोडा जिले के भलेसा में फ्लैश फ्लड से तबाही, 5 की मौत, 15 रिहायशी मकान तबाह, भारी जान माल का नुकसान। जम्मू क्षेत्र के सभी स्कूल 30 अगस्त तक के लिए बंद, प्रशासन ने जारी किया आदेश। बड़गांव में झेलम नदी का तटबंध टूटने की कगार पर पहुंचा। तटबंध से पानी का हो रहा रिसाव, स्थानीय लोगों द्वारा मरम्मत कर बड़े पत्थरों को टाला गया। श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने हजरत बल दरगाह का दौरा किया। दरगाह शरीफ पर हाजिरी दी और दुआ मांगी। किश्तवाड़ के कीतर में सेना का राहत बचाव अभियान जारी, सेना, एयरफोर्स और प्रशासन ने बचाई महिलाओं की जान। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद, कांजीकुंड में यातायात रोका गया। कई यात्री और ट्रक फंसे, सभी को यातायात नियमों को पालन करने के निर्देश दिए गए। पहलगाम स्थित मोवेरा पैदल पुल बाढ़ के चलते क्षतिग्रस्त हुआ। करीब 5 गांवों के बीच संपर्क मार्ग टूटा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पुल की मरम्मत की मांग की। माता वैष्णो देवी में फंसे यात्रियों के लिए जम्मू रेलवे स्टेशन से 2 विशेष रेलगाड़ियों को चलाया गया है। एक ट्रेन दिल्ली तो दूसरी ट्रेन जम्मू से बनारस के लिए रवाना। यात्रियों ने रेलवे को विशेष प्रबंध करने के लिए आभार जताया। अरनिया के पंचायत पचैल में बारिश से भारी नुकसान, स्थानीय निवासी पवन कुमार के मकान की दीवारें और छत क्षतिग्रस्त। पवन कुमार ने मदद की लगाई गुहार। अखनूर के जिया पोटा घाट आसपास के क्षेत्रों में चिनाब नदी का मलबा फैला। प्रशासन लगातार राहत और सफाई कार्यों में जुटा हुआ है। भारी बारिश के बाद जम्मू में आई बाढ़, जम्मू के हर की पौड़ी मंदिर इलाके में दिखा भयावह दृश्य। पहलगाम के कई प्रसिद्ध स्थानों में आई बाढ़। लिद्द नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध सेल्फी पॉइंट बाढ़ के चलते क्षतिग्रस्त हुआ। किश्तवाड़ के वारवन इलाके में आया फ्लैश फ्लड, 25 मकान बाढ़ के पानी में डूबे, कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। पहलगाम के बेसरन घाटी में 3 आतंकियों ने हमला किया था। एनआईए अधिकारियों ने पुष्टि की, 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। बाढ़ की मौजूदा स्थिति को लेकर सीएम उमर ने सचिवालय में अहम बैठक की। उप मुख्यमंत्री सुधीर चौधरी, मुख्य सचिव, विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम उमर ने 2014 और 2025 की बाढ़ वाली तस्वीरें साझा की। कहा लगभग वही जगह वही तबाही, आखिर हमने 2014 की बाढ़ से सीखा क्या। कटरा हादसे पर एलजी मनोज सिन्हा ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी। एलजी ने कहा बाढ़ प्रभावित जिलों में रेस्क्यू और रिलीफ अभियान चलाया जाए। जम्मू कश्मीर के गंभीर हालात पर बोले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कहा आईएमडी के मुताबिक 99 सालों की सबसे भारी तबाही, सबसे भारी बारिश। सांसद जुगल किशोर ने विधायकों के साथ कटरा का किया दौरा। माता वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक पर घायल श्रद्धालुओं से की मुलाकात, जाना उनका हालचाल। जम्मू में वायुसेना ने C-130 IL-76 विमानों को तैनात किया। MI-17 चिनूक हेलीकॉप्टर राहत कार्यों में जुटे। 90 लोगों का रेस्क्यू। बाढ़ प्रभावित इलाकों में भोजन और पानी की व्यवस्था की गई।
डीआईजी बीएसएफ विदुर भारद्वाज ने सांबा बॉर्डर का दौरा किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। रावी दरिया के तेज बहाव में फंसे पंजाब इमिग्रेशन विभाग के 60 कर्मचारी सेना, वायुसेना, जम्मू कश्मीर पुलिस ने रेस्क्यू किया। लिफ्ट कर निकाला बाहर। बीजेपी विधायकों ने सीएम की बैठक में हिस्सा लिया। बीजेपी विधायकों ने कहा कि सीएम ने जम्मू में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। जम्मू में अचानक आई बाढ़ के दौरान ड्यूटी में तैनात बीएसएफ जवान शहीद। राजीव नूनिया ने राष्ट्र की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। किश्तवाड़ में 5 रिहायशी मकानों में आग लगी। 8 लोगों के घायल होने की खबर। कुपवाड़ा में अवैध लकड़ी जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। सांजीपोरा और लंकेट पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। मंडी में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने मंडी बनाला हादसे पर जताया दुख। कहा पहाड़ धंसने से कई लोग वाहनों के मलबे में दबे होने की आशंका। प्रभावित परिवार और प्रशासन से लगातार संपर्क में।